उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है। इस पर आर्यन कहता है कि वह ठीक सोच रहा है और उसकी इस बात पर हम भी यकीन करते हैं। आर्यन की पत्नी कहती है कि करण का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। विक्रम कहता है कि वह प्रोग्रामिंग के जरिए एक ऐप बना रहा था जो ईंट की दीवार को खोल सकती थी। वे देखते हैं कि करण ने अपने दोस्त का फोन और लैपटॉप तोड़ दिया था। वे लोग टूटे हुए फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। उन्हें समझ आता है कि फोन ही एक चाबी है और दीवार के स्क्वायर सब लॉक्स हैं। करण के दोस्त ने फोन के फ्लैश का इस्तेमाल किया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उसने दरवाजा खोल दिया था। विक्रम ऐप को ठीक करता है और यह सब ईंटों की दीवार के पास जाते हैं। ऐप चलाकर एक क्रम से बटन दबाते रहते हैं जिससे फोन का फ्लैश जलने लगता है और दीवार भी बदलने लगती है जैसे कोई रास्ता खुल रहा हो। आर्यन की पत्नी दीवार के अंदर हाथ लगाती है और कहती है मुझे गर्मी महसूस हो रही है। फिर वह घबराते हुए कहती है अब मेरा हाथ बाहर नहीं आ पा रहा, कोई मुझे खींच रहा है। वे लोग उसे खींचते हैं लेकिन आर्यन की पत्नी धीरे धीरे दीवार के अंदर जाने लगती है। अचानक दीवार बंद हो जाती है और आर्यन की पत्नी का सिर्फ आधा शरीर ही बाहर गिरता है। आर्यन उसकी मौत से टूट जाता है। तभी वे देखते हैं कि करण हंसने लगता है। गुस्से में आर्यन करण को गोली मार देता है और फिर खुद को भी शूट करके मार लेता है। अब सिर्फ विक्रम और उसकी पत्नी नैना बचते हैं। दोनों एक जगह उदास होकर बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। नैना कहती है जब हमारा बच्चा चला गया था तो मैं बहुत दुखी थी। मुझे तब तुम्हारी जरूरत थी लेकिन तुम मुझसे दूर हो गए। विक्रम कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे छोड़ा नहीं। नैना जवाब देती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। दोनों फिर तय करते हैं कि वे बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। वे ऐप चलाते हैं और देखते हैं कि जब वे बटन दबाते हैं तो अलग अलग क्रम में अलग अलग फ्लैश ऑन होते हैं। किसी में 6, किसी में 4, किसी में 1 तो किसी में 2। वे वीडियो देखते हैं कि करण के दोस्त ने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया था। दोनों नीचे जाते हैं और ऐप के जरिए दीवार खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन करण जो जिंदा होता है अचानक विक्रम पर हमला कर देता है। फिर वह नैना के पीछे भागता है जो बेसमेंट में गिर जाती है। अब विक्रम उसे भी धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है और खुद भी वहीं आ जाता है। विक्रम और नैना भागने लगते हैं। करण भी उनका पीछा करता है। अंदर आने के बाद वे दरवाजा बंद कर देते हैं और करण बाहर रह जाता है लेकिन वह अभी भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसलिए विक्रम अपनी पत्नी को फोन देते हुए कहता है तुम दरवाजा खोलो। नैना कोड डालकर आखिरकार दरवाजा खोल लेती है लेकिन उसी समय करण जो अंदर घुस आया था विक्रम पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे का गला घोंटने लगते हैं। करण विक्रम को नीचे गिरा देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है तुम अकेली ही यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले कि करण उस पर वार करता पीछे से नैना हथौड़े से उस पर हमला कर देती है और करण का खेल खत्म हो जाता है। दोनों अब सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं और बाहर निकल आते हैं। वे देखते हैं कि ईंटों की दीवारों ने पूरी जगह को घेर लिया है। यह देखकर वे काफी परेशान हो जाते हैं मगर तभी उन्हें अपनी कार दिखाई देती है। दोनों उसमें बैठकर पेरिस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रेडियो पर खबर आती है आग की वजह से कंपनी का एडवांस नैनोटेक सिस्टम एक्टिवेट हो गया था जिससे पूरा शहर उसकी चपेट में आ चुका है और अब अगर इस सब से छुटकारा पाना है तो उस एडवांस नैनोटेक सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद एडल्ट सिनेवर्स।